तो ये थोड़ा हल्के मॉडल्स में रहती है, जैसे उसको चलाओ तो उसको वो फील नहीं आता है। जो सुपरवाइजर हैं थोड़े से अपू टाइप के हैं, इस वजह से उनके वजह से ही थोड़ा सा इशू हुआ था। गाड़ी की जो अलग ही फीलिंग्स रहती है, इसको चलाने का जो मजा है वो स्प्लेंडर। हेलो फ्रेंड्स, जब एक बजट सेगमेंट की और माइलेज देने वाली गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने दो गाड़ियां आती हैं। एक है अपनी स्प्लेंडर प्लस और एक आती है एचएफ डीलक्स। स्प्लेंडर प्लस आज के दौर में 1 लाख के ऊपर जा रही है, लेकिन एचएफ डीलक्स अपनी जो बजट रेंज है उसको फुलफिल्ड करती है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इस रेंज में मतलब 80,000 के अप्रॉक्स ये गाड़ी आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो आज इस गाड़ी का हम आपको पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस देंगे, ओनर से भी मिलाएंगे इसके कौन है, तो वो बताएंगे कि ये गाड़ी उनको कैसी लगी और क्यों उन्होंने ये खरीदी। तो हाशिम भाई आ जाइए सामने। हाँ, तो सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। जी, मेरा नाम हाशिम अली है। मैं थोड़ा तेज बोले, तेज। हाँ, ये मेरी एचएफ डीलक्स हैगी, जो मैंने अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ली हैगी। जी जी। तो आपने मतलब यही गाड़ी क्यों चूज़ करी? ये गाड़ी लेने का मेरा सबसे पहला पर्पस इस था कि ये गाड़ी का माइलेज भी अच्छा आएगा। हाँ। और प्लस ये गाड़ी थोड़ी भारे मॉडल्स में आती है, जैसे अच्छा। स्प्लेंडर हुई तो ये थोड़ा हल्के मॉडल्स में रहती है, जैसे उसको चलाओ तो उसको वो फील नहीं आता है वो चलाने में। अच्छा, तो मतलब स्प्लेंडर आपने क्यों चूज़ नहीं करी? मतलब इसका चलो एक ये हो गया कि मतलब मॉडल आपको सही नहीं लगा, और मतलब वो बिकने वाली सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग बाइक है अगर वो उसको कंसीडर करें। उसका वो जो चलाने का जो फीलिंग्स आती है ना, वो बिल्कुल। अच्छा, तो आपने चलाई है वो गाड़ी पहले? ऑलरेडी मैं चला चुका हूँ, मेरे दोस्त के पास भी है। अच्छा। बट अभी न्यू मॉडल की भी है, बट लेकिन उसमें वो फील नहीं आता है जो एचएफ डीलक्स। अच्छा। जो रोड से बढ़िया एकदम चिपक के चलती है, जो ये गाड़ी हैगी, वो इसका फील अलग है। अच्छा। तो अभी आपने कितनी चला ली लगभग गाड़ी? ये हमारी चल चुकी है लगभग 1000 समथिंग चल चुकी है। 1000 समथिंग चल चुकी है, तो मतलब पहली सर्विस आप इसको दे चुके हैं। हाँ। तो लगभग कितना मतलब सर्विस आपका कितना कॉस्ट पड़ी थी लगभग? सर्विस की कॉस्ट मेरी लगभग पड़ी थी 460 रुपए की समथिंग पड़ी थी मेरी कॉस्ट, जिसमें मेरा 350 का ऑयल था, उसका इंजन ऑयल, और 110 का उसकी इंजन की जो सीलिंग आती है, इंजन की जो क्या बोलते हैं, हाँ, सील आती है, सील वो लगी थी, और एक एडिशनल थी, तो टोटल मिला के 460 का समथिंग बना। 460 का आपका बिल बना था। तो मतलब सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इसका? सर्विस एक्सपीरियंस से ठीक था, बट लेकिन उनके जो सुपरवाइज़र हैं थोड़े से अकड़ू टाइप के हैं, इस वजह से उनके वजह से ही थोड़ा सा इशू हुआ था। बट लेकिन ठीक है, मतलब काम अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो काम अच्छा दिया गया है। हाँ। मतलब गाड़ी में ऐसी कोई चीज़ जो आप चाहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी है, वो एक कोई चीज़ है या फिर कोई 2-3 चीज़ें हैं, वो आप बताना चाहें? अगर आप आ सकते हैं सामने तो बताइए आप। गाड़ी की सबसे पहली तो गाड़ी का लुक, जो स्प्लेंडर प्लस में ऐसा लुक नहीं मिल सकता है आप लोगों को। अच्छा। मतलब जितनी सस्ती है गाड़ी है उस हिसाब से लुक्स मतलब बहुत अच्छे हैं इसके, बहुत अच्छे लुक्स हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो गाड़ी हैगी, E20 मॉडल पे तो आ ही रही है, अपन को बेनिफिट बिल्कुल E20 मॉडल पे जब भी ऑयल उसका जो भी आएगा, ठीक है बिल्कुल। और जब भी इस गाड़ी की जो अलग ही फीलिंग्स रहती है, इसको चलाने का जो मजा है वो स्प्लेंडर प्लस वाले कभी ले ही नहीं सकते। अच्छा। तो एक चीज़ और बताइए, इसके इंजन से आपको क्या मतलब फीलिंग आ रही है? मतलब क्या दे रहा है ये आपको इंजन? पावर आपको महसूस होती है इसके इंजन से? जो कंपनी प्रिसाइजली बताती है कि 97.2 सीसी का इंजन है, लगभग आपको उस तरह की पावर ये दे देती है आपको? जी बिल्कुल देती है, क्यों नहीं देती है, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को खुद से ही 70-80 के कम से कम चलाई हैगी। अच्छा। अभी इससे ज़्यादा ऊपर तो मैंने खुद ही नहीं चला के देखा है कि कितनी ऊपर तक जाती है। अच्छा। लेकिन अभी पहले ही सर्विस हुई है, तो ये 70-80 तो मैं चला चुका हूँ और बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। अच्छा। और कोई एक डिसअपॉइंटिंग इस गाड़ी के बारे में जो आपको बहुत डिसअपॉइंट करा हो उस गाड़ी के लिए? डिसअपॉइंटिंग सबसे पहला तो कि ये गाड़ी की जो मतलब आवाज़ दूसरे गियर पे मतलब उतनी पावर नहीं देती जितनी तीसरे गियर पे जो इसकी पावर देती है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब दूसरे गियर पे पावर नहीं देती। और ये मतलब अगर दूसरी गाड़ियों को कंसीडर करें इस प्राइस रेंज में या इससे ऊपर जाती है जो इसके कंपटीटर में आती है, जैसे स्प्लेंडर प्लस हो गई, तो क्या वो दूसरे गियर पे सही चलती हैं? आपने चला के चेक की है ये वाली चीज़? दूसरे गियर पे चलाई है, वो उनमें भी सेम इशू रहता है, क्योंकि 100 सीसी वो भी है, 100 सीसी ये भी है। अच्छा। तो ये मतलब ये 100 सीसी वाला सेगमेंट ही ऐसा है जिसमें दूसरा गियर डिस्टर्ब करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो मेटल्स की जो पार्ट्स हैं, इसमें जंग बहुत जल्दी लगने लगती है। देखो अच्छा। जैसे ये देखो, ये देखो यहाँ पर, ये देखो अभी 1 मंथ हुआ है, देखो ये जंग लगना शुरू हो गई है। अच्छा। ये डिसअपॉइंटिंग है इनकी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है। और एक चीज़ और बताइए आप इस गाड़ी के बारे में कि अगर आपने थोड़ी सी मेरे को इसमें
वो भी दिख रही है मॉडिफिकेशंस। तो आपने ये मतलब क्यों कराई है? जो कंपनी वाला जो बल्ब आता था उससे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे क्या? क्योंकि कंपनी का जो बल्ब आता था उससे रात के समय रोशनी में दिखाई मतलब लगवाना पड़ा इसमें है भी। और नहीं, मैंने खुद से इसमें लेमिनेशन भी करा के रखा है पूरी गाड़ी में कि स्क्रैचेस ना आए। और अच्छा अच्छा, कलर की क्वालिटी से भी आपको थोड़ा सा इशू है, इशू करना पड़ा। क्योंकि अगर कपड़ा ज़्यादा रगड़ के मार दो तो कलर मिटने लगेगा, तो इससे ये भी डिसअपॉइंटिंग वाली बात है अपने लिए। अब सबसे मुद्दे वाली बात पर आते हैं कि प्राइस कितनी पड़ी आपको इस गाड़ी की? अगर मैं कैश की बात करूँ तो कैश में तो ये गाड़ी मुझे उस समय जब लेने किया था तब 87,000 की समथिंग की पड़ रही थी, ठीक है। आप कितने की पड़ रही है? और आप पड़ रही है लगभग 80,000। तो कंपनी के रवैये से आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश हैं, बल्कि कंपनी को तो मुझे रिफंड करने चाहिए था, क्योंकि मेरा एक ही मंथ तो हुआ था कंपनी, बल्कि मेरी गलत आप गलत कह रहे हैं। आपकी ये जो गाड़ी है ये एक मंथ नहीं, आपकी और उससे जल्दी ही आपको सस्ती हो गई थी। हाँ, 2-3 दिन बाद ही जैसे लेकर आया था उसके 2 दिन या 3 दिन बाद ही इसकी गाड़ी के 4,000 रुपए तो सीधा एडिशनल डिस्काउंट में ही प्राइस गिर चुके थे इसके। हाँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपकी बात वेरी कर रहा हूँ। तो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से तो मुझे इसका रिफंड मिलना चाहिए था, बट लेकिन कंपनी नहीं दे रही है, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके टायर वगैरह कैसे हैं? आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? टायर्स इसके अच्छे हैं, बढ़िया। जो प्रीवियस जनरेशन आती थी टायर्स की, उस हिसाब से इसके टायर किस तरीके के हैं? टायर इसके तो बढ़िया आएंगे, बढ़िया मस्त, रोड से एकदम बढ़िया स्मूथली चलते हैं। अच्छा, और जो कंपनी ने इसमें एडिशन किया है, जो ट्यूबलेस टायर डाले हैं, उससे आप खुश हैं कि मतलब जो ट्यूब वाली आती थी उससे ज़्यादा? देखो, मैंने ट्यूब वाली भी चलाई है और ट्यूबलेस तो अब चला ही रहा हूँ, ठीक है। ट्यूब वाली में तो वही इशू रहता था कि पंचर हुई और बस चलाते रहो, और बस यही इशू रहता था। और इसमें ये है कि ट्यूबलेस आएंगे तो कम से कम एटलीस्ट हम अपने जहाँ पे पंचर बन सके वहाँ तक तो जा ही सकते हैं, एटलीस्ट ट्यूबलेस। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक पॉइंट और आता है कि इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक कभी भी ऑफर नहीं करी है कंपनी ने, ना ही ऑफर कर रही है अभी भी। तो मतलब इसके जो ड्रम ब्रेक हैं, SBS टेक्नोलॉजी है, यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं हम, तो उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं? जी बिल्कुल, ब्रेक तो अच्छे हैंगे, लेकिन अगर डिस्क ब्रेक 100 सीसी में वैसे भी मुझे लगता नहीं है कितना रिक्वायरमेंट होगा। हाँ, क्योंकि 100 सीसी है ही, इतना ज़्यादा कोई भगाता ही नहीं है, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन वाले ब्रेक ही काम करते हैं इतने बढ़िया, तो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं ये ब्रेक। 130 mm का इसमें ड्रम ब्रेक आते हैं आगे पीछे, तो वो बढ़िया वर्क कर रहे हैं आपके हिसाब से। और वगैरह सेल्फ हेल्प वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। हाँ, क्लच से आपको कोई दिक्कत, गियर्स डालने में कोई दिक्कत? अभी नई गाड़ी है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है अभी? ठीक है। तो मतलब आपने ये गाड़ी कैश पे ली थी या फाइनेंस पे ली थी? मैंने ली तो फाइनेंस पे थी, तो मुझे ये गाड़ी लगभग 1,07,000 समथिंग की पड़ी थी। अच्छा, 1,07,000 की पड़ी थी फाइनेंस पे। अगर आपको आप अगर ये कहना चाह रहे हैं, अगर वो आपको जो इंस्टेंट डिस्काउंट चल रहा था अगर वो मिल जाता उस टाइम पर, तो ये गाड़ी आपको 1 लाख की पड़ सकती थी, है ना? आप यही बोलना चाह रहे हैं। कंपनी से ये डिसअपॉइंटिंग है। तो भाई कंपनी वालों, अगर आप कोई भी प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं, 1-2 दिन पहले कोई गाड़ी उठी है, तो भाई वो कंपनी जिस ओनर ने गाड़ी ली हो उसको भाई थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि 2-3 दिन जो पहले गाड़ी लेके जा रहा है वो डिसअपॉइंटिंग होगी उसको, क्योंकि प्राइस आपने अब 81,000 कर दिए है ना। अब आप 87,000 की कोई गाड़ी लेके जा रहा है तो भाई उसको होगी ना डिसअपॉइंटिंग। तो वही चीज़ आपको समझना चाहिए। तो हासिम भाई, एक लाइन में अगर आपसे पूछूं, अगर किसी को कोई गाड़ी लेना है 100 सीसी सेगमेंट की, तो क्या ये वो गाड़ी खरीद सकता है? और ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर वो गौर करे तब इस गाड़ी खरीदे? हाँ बताइए। ये गाड़ी ज़रूर लें आप, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो इसका देखो 100 सीसी का इंजन बिल्कुल एकदम बढ़िया माइलेज देता है, ठीक है। बिल्कुल, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा, इसका भारी भरकम वजन जो रोड से एकदम बढ़िया चिपक के चलता है। हाँ बिल्कुल, ये 5 किलो लगभग ओवरवेट आ रही है आजकल। हाँ, तो ये बढ़िया चलती है। और दूसरा, इसकी सर्विस भी बढ़िया आएगी। अगर आप अपने शहर में ले रहेंगे तो अपने शहर में एक बार सर्विस चेक कर लें कि सर्विस कैसी है, और अगर बेहतर है तो फिर आप 100% यही गाड़ी लें, उसके अलावा और कोई ना लें। अच्छा, एक लास्ट बात बताइए, कंपनी वालों ने आपको एसेसरीज के लिए इसको फोर्स किया था? नहीं, एसेसरीज के लिए कोई फोर्स नहीं किया था, लेकिन ऐड करके दी होगी। ऐड ऑन करके सब उसी में मिला के दिया था। अच्छा। तो मतलब कंपनी वाले जब ये गाड़ी लेने जाओ तो आपको एसेसरीज का पैसा उसमें जोड़ कर ही गाड़ी देते हैं? जी।
बिल्कुल। उसमें सब कुछ अपने ही से ही कटता है, पैसा सारा अपना ही लगना है, चाहे जो कुछ आप लेना चाहो तो ले। तो कंपनी वालों एक चीज़ समझ लो भाई, जो ओनर गाड़ी ले रहा है आप उससे एक बार जरूर कंसीडर करें कि एसेसरीज कौन सी चाहिए। जैसे कि आपने इनकी गाड़ी में जो आगे का लॉक नहीं दिया है, जो यहाँ पर आता था, वो लॉक आपको देना चाहिए था, क्योंकि ये इन्होंने मुझसे बात की है पहले भी इस बारे में। क्यों आसिम भाई, ऐसा ही है ना? क्योंकि यहाँ पर वो लॉक होना कंपलसरी है, जो मेरी वाली डीलक्स में है ना। हाँ, तो वो लॉक होना चाहिए, वो कंपलसरी वाली चीज़ है। तो गाइस ऐसी चीज़ें कंपनी वाले हटा रहे हैं, तो वो उनको थोड़ा सा करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी अच्छी हैं, है ना? तो आप मतलब यही कहना चाहते हैं, अगर किसी को 100cc सेगमेंट की गाड़ी लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है। तो भाई हाशिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में आने के लिए। और बस चलो, तो अगर आपको गाइस, अगर आपको गाड़ी लेना है 100cc सेगमेंट में, मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया। यहाँ तक वीडियो में एंड तक बने रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, UP92 बाइकर ब्लॉग्स को। जय हिंद, जय भारत। टिल देन, पीस, बाय बाय।